रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 13वां दिन है और इसके बाद भी अभी भी ये जंग जारी है। हालांकि बातचीत हुई है और तीसरे दौर की बातचीत के बाद कुछ अच्छी बातें भी निकलकर सामने आई हैं। हालांकि रूस का ये कहना है कि अभी भी सब बिंदुओं पर सहमति नहीं बन सकी है। रूस ने अपनी ओर से सीज फायर का ऐलान किया है। रूस ने कहा है कि सुबह 10 बजे से सीज फायर शुरू होगा। रूस ने कीव, चेर्निगोव, सुमी, खार्किव और मारियोपोल से लोगों को निकालने के लिए मानवीय गलियारा देने को तैयार होने की बात कही है। मुश्किल ये है, यूक्रेन इस कॉरिडोर के रास्ते को लेकर सहमत नहीं। कॉरिडोर का वो हिस्सा जो रूस की तरफ जाता है, उसको लेकर यूक्रेन सहमत नहीं है। सुमी के गवर्नर ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर कोई व्यक्ति या ग्रुप रूस की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। हालांकि इस विवाद के बाद कल रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई, जिसके बारे में हमने आपको बताया। जैसा कि हम बता रहे थे कि रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई है, जिसमें से कुछ सकारात्मक नतीजे सामने आए। हालांकि रूस का अभी भी ये मानना है कि पूर्ण सहमति हर बिंदु को लेकर नहीं बन सकी है। समाचार एजेंसी एएफपी ने यूक्रेन के वार्ताकाल के हवाले से यह खबर दी है। वहीं एक रूसी वार्ताकार ने कहा है कि यूक्रेन के साथ बातचीत में जिन चीजों की उम्मीद थी वो फिलहाल पूरी नहीं हुई हैं। तीसरे दौर की बातचीत यूक्रेन के शहरों में मानवीय गलियारों पर केंद्रित थी ताकि वहां फंसे लोगों को निकाला जा सके। बैठक के बाद रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने कहा कि उम्मीदें पूरी नहीं हुई, लेकिन अगली बार और प्रगति होगी। इससे पहले यूक्रेन ने रूस और बेलारूस के लिए कीव, मारियोपोल, खार्किव और सुमी के मानवीय गलियारे के रूसी प्लान को खारिज कर दिया था। यूक्रेन रूस की जंग का साया अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी अब गहराता जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतें पिछले 14 वर्षों में अपने सबसे ऊंचे स्तर $131 प्रति बैरल पर पहुंच गई हैं और अब इसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूसी हमले का सबसे पहला और साफ असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिख रहा है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चा तेल पिछले 14 साल के सबसे ऊंचे स्तर $130 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया। रूस कच्चे तेल का बड़ा उत्पादक है, लेकिन उस पर पाबंदी लगाई गई है। कच्चा तेल महंगा होने से भारत का तेल आयात बिल बढ़ेगा, क्योंकि देश में 75% से ज्यादा कच्चे तेल का आयात होता है। क्रूड ऑयल पे और मशीनरीज पे और माइनिंग, बहुत सारी माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से आयरन ओर वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से फॉर आवर रिक्वायरमेंट। स्टील पर इफेक्ट पड़ सकता है। सो इन चीज़ों पर जो मेजर आइटम्स हैं इन पर हमें इफेक्ट पड़ेगा। इसके साथ ही सरकारी तेल कंपनियों पर पेट्रोल डीजल की रिटेल कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। देश में 4 नवंबर और दिल्ली में 1 दिसंबर 2021 के बाद पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 4 महीनों में कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 60% तक महंगा हुआ है। इसकी वजह से सरकारी तेल कंपनियों पर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है और इस नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 10 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की जरूरत होगी। हालांकि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से अतिरिक्त स्टॉक निकालने का विकल्प है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज और वैट रेट में कटौती भी एक विकल्प है। पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो पूरा का पूरा अभी जो है उसका जो एक संतुलन था वो पूरा का पूरा टूट रहा है। और ऐसी स्थिति में और मुझे लगता है कि ये एक मार्केट के लिए जो नियर टू मीडियम टर्म जो है वो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेगा। और सबसे बड़ा तो जो आपका असर दिख रहा है वह क्रूड ऑयल में आ रहा है। आज क्रूड ऑयल जो है $130 टच कर गया, तो एक बहुत ही बड़ा। और जब ये वॉर शुरू हुआ था तब $90 के आसपास था और वहां से $130, मतलब लगभग 40-45% के आसपास जो है क्रूड ऑयल में वृद्धि हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पिछले 14 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से कोई बदलाव नहीं किया गया है। जाहिर है, जैसे जैसे यूक्रेन संकट गहराता जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में
कच्चे तेल की कीमतों में उथल पुथल बढ़ती जा रही है और भारत में तेल कंपनियों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव भी। गाजियाबाद से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब भारत में लोगों को ये लगने लगा है कि जल्द ही ये दाम बढ़ने वाले हैं पेट्रोल और डीजल के। और ऐसे ही कुछ अनुमान लगाते हुए हरियाणा के कैथल में लोग ट्रैक्टरों पर ड्रम लाद कर पेट्रोल पंप पर ले जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि ये कीमतें अब बढ़ सकती हैं। एक रिपोर्ट। ट्रैक्टरों पर ड्रम लाद कर ले जाते किसान। हरियाणा के कैथल में इन दिनों ऐसी तस्वीरें खूब दिख रही हैं। दरअसल किसान डीजल भरवाने के लिए ड्रम लेकर पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं। उन्हें आशंका है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देगी। यही वजह है कि पैसे उधार लेकर भी वो काफी मात्रा में डीजल भरवाने में जुट गए हैं। तेल तो जी इलेक्शन के बाद, ये 7 तारीख का इलेक्शन है लास्ट में, 7 तारीख के बाद कैन बदेगा सारा, वो खबरों में भी है, रूम भी है, तो इसमें डर के मेरे खरीद रहे हैं जी, स्टॉक कर रहे हैं। अड़दियों से पैसे ले लेके पहले दुखी हैं जी। तो आज कितने ड्रम लेके जा रहे हो आप तेल के? आज ड्राम 10 ड्राम है जी। ड्रामा की 5-6 लैके थी जी, 2-4 फालतू सोचा जी आगे लंबा चल जाए। जितने जरूरत के अनुसार एक ही ड्राम भराया, बाकी जिम्मेदार कहीं कोई 15 ड्राम भरा रहा, कोई 10 ड्राम भरा रहा, जितने भी जिसके कारण। तो लोगों को ये हो रहा भाई इलेक्शन के तुरंत बाद भाई मोदी सरकार तेल के रेट बढ़ाएगी, अभी इलेक्शन करके रोक रखे है। चुनाव के खत्म होने के बाद तेल बढ़ेगा, इस कारण से हम तेल इतना ले जा रहे हैं। तो पहले जैसे थोड़ा थोड़ा लेके जाते थे, अब एकदम इतना पैसा कहाँ से आया आपके पास? पैसा जी हम आड़ती के पास से ले आए हैं जी, यही बात है जी, ब्याज पे पैसा चल रहा है। तेल सर कल 7,000 की सेल थी, 7,000 लीटर डीजल बिका था और 5,000 के आसपास पेट्रोल बिक रहा है, मतलब 10 लाख रुपए की डेली की सेल थी। तब 2 दिन में क्या फर्क पड़ा आपकी सेल पे? हमारी सेल 3 गुना है। गेहूं की फसल का सीजन आ गया है। नलकूप से सिंचाई के लिए डीजल की जरूरत पड़ेगी, लिहाजा किसान जैसे भी हो अभी के दाम पर ड्रम भरकर डीजल खरीद लेना चाहते हैं। इसकी वजह से ड्रमों की भी बिक्री अचानक काफी बढ़ गई है। ड्रम खरीदार वाले आजकल कौन लोग हैं? ये किसान है जी। तो किस लिए खरीदे हैं, कुछ बताएं आप? ये ऐसे कह रहे हैं भाई तेजी आएगी तेल में। तो पहले कितने का था ड्रम? पहले जैसे 900 का था, अब 1000 का हो गया, 600 का था, 800 का हो गया। तो कितना कुछ बिक्री में बहुत फर्क है जी। बहुत फर्क है। हाँ जी। पहले कितना ड्रम बेच देते थे? पहले तो 2-4 बिका था जी, अब कितना बेचते? अब तो 15-20। पिछले 4 महीने से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। साफ है 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के चलते सरकार ने जानबूझकर दामों को बढ़ने नहीं दिया। और अब तो रूस यूक्रेन युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम $130 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। ऐसे में तेल के दाम बढ़ने की किसानों और आम आदमी की आशंका निराधार नहीं है। कैथल से सुनील रवीश की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो गई और उम्मीद ये थी कि कांग्रेस सरकार को इसमें घेरेगी, लेकिन पहले दिन के बाद वो खुद घिरती नजर आई। कैसे? देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। पहले दिन राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से सदन की कार्यवाही पूरी हुई। सरकार की उपलब्धियों के अलावा 22 दफे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने ऐतराज जताया। 22 दफे आप गिनिएगा। वैसे हंगामा सुबह ही शुरू हो गया जब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसान कर्ज बेलगाम नौकरशाही की बात कहकर राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। आपने प्रदेश को नंबर 1 कर दिया बेरोजगारी में, आपने प्रदेश को नंबर 1 कर दिया कुपोषण में, आपने मध्य प्रदेश को नंबर 1 कर दिया मातृ मृत्यु दर में, आपने प्रदेश को भ्रष्टाचार में नंबर 1 कर दिया। कैसे सुना जा सकता है ऐसे प्रदेश की सरकार को जिसमें बिजली के बिलों से परिवार के लोग
हाहाकार मचा रहे हो, कैसे सुना जा सकता है? इसका मैं बहिष्कार करता हूं और माफी मांगते हुए ऐसी लूट की सरकार की अराजकता का विरोध करता हूं। सदन में इसको लेकर जब संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्र ने सवाल पूछा तो कांग्रेस बैकफुट पर दिखी। कहा ये पार्टी का बयान नहीं। आज आप घर पे बिस्तर पे लेट के ट्वीट कर दो और कह दो मैं बहिष्कार, इस बात का बहिष्कार कीजिए। वो एक गोपनीय दस्तावेज है, आपने पढ़ कैसे लिया? हाँ, तो पढ़ा तो कौन से पॉइंट का बहिष्कार या पूरे उसका किया तो पूरे उसका किया तो क्या पढ़ा? हाँ, ये इसके जवाब देना चाहिए उन्हें। मैं तो आप सबके माध्यम से मांग करूंगा विधानसभा अध्यक्ष से कि उनसे पूछना चाहिए। ये परंपरा रही है, विधानसभा हो या लोकसभा हो या जो भी सदन हो देश का, ये परंपरा हमें बनाए रखनी चाहिए और इसे मजबूती देनी चाहिए। हम सब इसमें भागीदार हैं। मैं तय कहना चाहता हूं कि ये हमारी पार्टी का फैसला है और ऐसी ट्वीट तो मुझे अभी घंटे भर पहले इसकी जानकारी मिली, पर ऐसे ट्वीट से मैं भी सहमत हूं जिससे सदन की गरिमा प्रभावित हुई। ये हमारी पार्टी का फैसला नहीं था। इस बड़े मन से एक गलत परंपरा का विरोध करते हुए सहमति जताई है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। पक्षों विपक्षों संसदीय परंपराओं का पालन करना हमारा धर्म है और मध्य प्रदेश की गौरवशाली परंपरा रही है, इसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। वैसे रविवार को नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में गाय की सुरक्षा और संवर्धन की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ था। इसे ही जोर शोर से सत्र में उठाने का फैसला किया गया था। बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। सरकार 9 मार्च को बजट पेश करेगी। कांग्रेस कई मौकों पर दिखाती रही है कि वो एक नहीं अनेक है, खासकर मध्य प्रदेश में, और इसी चक्कर में 15 महीने पुरानी सरकार चली गई। अब जब कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे थे कि किसान, युवा, बेरोजगारों के मुद्दे पर राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे, तो सदन के अंदर कांग्रेस उनके इस बयान से पल्ला झाड़ रही थी। कुल मिलाकर सत्र के पहले दिन जब उसे सत्ता पक्ष को घेरना था तो कांग्रेस खुद घिरती नजर आई। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।